चटपटे मोमोज वाली। आज सुनीता के घर खूब चहल पहल थी। मेहमानों का आना जाना, रसोई से उठती पकवानों की खुशबू और हर चेहरे पर एक अलग सी रौनक। और हो भी क्यों ना, आज उनकी इकलौती बेटी नीलम को लड़के वाले देखने आए थे। हमें आपकी बेटी बहुत पसंद आई। ये सुनते ही मानो सुनीता का खुशी से पैर ही जमीन पर नहीं टिक पा रही हो। वो अंदर जाकर अपने पति हरीश से बोली, मेरी बेटी की तो किस्मत खुल गई। कितना अच्छा घर, कितने सीधे साधे लोग हैं। मुझे तो अब भी यकीन नहीं हो रहा। हाँ सुनीता, सच में जैसे भगवान ने हमारी सुन ली हो। जब शांति ने जाते जाते कहा कि उन्हें मीरा पसंद है, तो मेरा तो दिल ही भर आया जी। मैंने तो वही समझ लिया था, बात बन ही जाएगी। बस अब तो भगवान से यही दुआ है कि सब कुछ अच्छे से हो जाए। बेटी की विदाई का ख्याल आते ही दिल भारी हो जाता है। अभी से क्यों सोच रही हो विदाई की बात? अभी तो उसमें काफी समय है। सच कहूँ तो मुझे भी डर लग रहा है हरीश। आजकल के रिश्तों का क्या भरोसा। डरो मत, सब ठीक होगा। अगले दिन सुबह सुनीता रसोई में चाय बना रही थी कि तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर लिखा था शांति देवी। उसने जल्दी से हाथ पोंछे और फोन उठाया। नमस्ते भाभी जी, हमने सोचा आपको जल्दी से जल्दी खबर दे दे। हम लोग चाह रहे हैं कि शादी अगले महीने की 25 तारीख को हो जाए। पंडित जी ने बताया कि बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। अरे वाह, ठीक है बहन जी, हम जल्द से जल्द अपनी तैयारी पूरी कर लेंगे। और वैसे भी आप लोग तो समझदार है, सब अच्छे से कर ही लेंगे। बस एक और बात थी, ऐसे ही बता रही थी, हमारे लड़के को तो बचपन से ही गाड़ियों का शौक है। सोच रहे थे कि शादी में अगर कोई 4 व्हीलर मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। ये सुनते ही सुनीता का चेहरा अचानक उतर गया और उनकी खुशी जैसे पल में ही कहीं गायब हो गई। अच्छा जी, मैं उसके पापा से बात करके बताती हूँ। और उसने बिना कुछ और कहे फोन काट दिया। थोड़ी देर तक वो खामोश बैठी रही, फिर धीरे धीरे कमरे में हरीश के पास पहुँची। सुनिए जी, एक जरूरी बात करनी है। हाँ बोलो, सब ठीक तो है? अभी अभी शांति जी का फोन आया था, कह रही थी कि शादी 25 को रखेंगे। अरे वाह, जल्दी ही घर में शहनाइयाँ बजेंगी। फिर क्या बात है, तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? उन्होंने बातों बातों में ये भी कहा कि लड़के को गाड़ियों का बहुत शौक है और अगर शादी में गाड़ी मिल जाए तो अच्छा ही रहेगा। ये सुनते ही हरीश का चेहरा एकदम गंभीर हो गया। गाड़ी यानी दहेज की मांग? हाँ, और वो ऐसे बोली जैसे ये तो बस मामूली सी बात हो। मुझे समझ नहीं आ रहा क्या करूं। ठीक है, तुम परेशान मत हो, मैं कल ऑफिस में बात करता हूँ, शायद कुछ एडवांस मिल जाए। हमारी नीलम की शादी है, किसी हाल में उसकी खुशी के लिए कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। शाम का वक्त था। हरीश ऑफिस से लौटे तो चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। सुनीता की नजर भी उनके चेहरे की उदासी भाप गई। क्या हुआ, कुछ बात बनी क्या? पैसों का इंतजाम हुआ? हरीश ने जूते उतार कर एक लंबी सांस ली और सोफे पर बैठते हुए बोले, मैनेजर ने तो सीधे हाथ खड़े कर दिए, बोले कि इस महीने ऑफिस का बजट टाइट है, किसी को एडवांस नहीं मिल सकता। तो अब क्या होगा हरीश? मैंने कुछ पुराने दोस्तों से बात की है, किसी से उधार मिल जाए शायद। और हाँ, लोन के लिए भी अप्लाई किया है, उम्मीद है 10 से 15 दिन में पैसे मिल जाएंगे। इतना समय तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। पता है, लेकिन हमारे पास और भी कोई तो चारा नहीं है। तुम उसकी चिंता मत करो, तुम बस शादी की तैयारियों पर ध्यान दो। ठीक है। इतने में दरवाजा खुलता है और नीलम अंदर दाखिल होती है। साथ में उसके हाथों में कई शॉपिंग बैग्स हैं। मम्मी, पापा, देखो क्या क्या लिया है मैंने। वो बैग्स मेज पर रखती है और एक एक करके कपड़े दिखाने लगती है। ये देखो, ये वाला लहंगा कितना सुंदर है ना, और ये कुर्ता। पूरी फ्रेंड ग्रुप ने बोला कि मैं एकदम दुल्हन लग रही थी इसे पहनकर। बहुत प्यारा है, बिल्कुल तुम्हारे चेहरे पर फब रहा है। सच में नीलम, बहुत अच्छा सिलेक्शन किया है। थैंक यू पापा। अब चल हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा देती हूँ। आज आलू की सब्जी बनाई है,
तुझे बहुत पसंद आएगी। नहीं मम्मी, मैं दोस्तों के साथ रेस्टोरेंट चली गई थी, वहाँ से मोमोज खा लिए, पेट भर गया है। अच्छा कोई बात नहीं, पर अगली बार पहले ही बता देना, खाना वेस्ट होता है ना फिर। सॉरी मम्मी, अगली बार पक्का बताऊंगी। और अगली बार हमारे लिए भी मोमोज पैक करवा लेना, बहुत दिन हो गए खाए हुए। डन पापा, अगली बार आपके लिए चीज बर्स्ट वाले मोमोज लाऊंगी। ये सुन तीनों हंस पड़े। अगले दिन सुबह सुबह हरीश ऑफिस के लिए तैयार हो रहे हैं। सुनीता, मैं आज ऑफिस के बाद सीधे फर्नीचर मार्केट जाऊंगा। सोचा नीलम के लिए पलंग और अलमीरा अभी देख लूं। शादी से पहले सब कुछ तैयार हो जाना चाहिए। ठीक है, लेकिन थक जाओगे इतना सब करके, ऑफिस भी और मार्केट भी। अरे इधर छुट्टी भी तो नहीं ले सकता, शादी के समय जो लेना है इसी में एडजस्ट करना होगा। हरीश ने अपनी घड़ी पहनी, बैग उठाया और जाते जाते दरवाजे से मुड़कर कहा, शाम को लेट हो जाऊं तो चिंता मत करना, हो सकता है फर्नीचर वालों के पास थोड़ा समय लग जाए। ठीक है, पर ज्यादा रात मत करना। इसके बाद हरीश चला गया। शाम ढल चुकी थी, लेकिन हरीश अभी तक नहीं लौटा था। सुनीता की आंखें बार बार घड़ी पर जा रही थी। नीलम भी कमरे में बैठी थी और उसका भी ध्यान दरवाजे के चौखट पर लगा हुआ था। करीब 8 बजे मोहल्ले के एक लड़के अमन ने दरवाजा खटखटाया। उसके हाथ में हरीश का बैग था और वो बहुत घबराया हुआ नजर आ रहा था। आंटी जल्दी बाहर आइए। क्या हुआ अमन? ये बैग, ये तो हरीश का है। आंटी, हरीश अंकल, उनका एक्सीडेंट हो गया, ट्रेन ने टक्कर मार दी थी, हॉस्पिटल ले गए थे लेकिन। नहीं नहीं पापा, हे भगवान, ये क्या कर दिया आपने? उस पल मानो पूरे घर पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा हो। हरीश जो हर चिंता को मुस्कान से ढक लेता था, आज कुछ सबको रोता छोड़ गया। सुनीता और नीलम के लिए जिंदगी जैसे थम गई थी। नीलम की आंखों में पिता की आखिरी मुस्कान बार बार घूम रही थी। वही सुनीता बेसुध अपने बिस्तर पर पड़ी रहती। न उसे घर की चिंता थी, न ये फिक्र की बेटी की शादी में अब बस कुछ ही दिन रह गई है। हरीश के गुजरने के बाद जैसे दोनों की दुनिया ही उजड़ गई थी। लेकिन किसी के जाने से न समय रुकता है और न ही जिंदगी ठहरती है। कुछ दिनों की चुप्पी के बाद एक सुबह अचानक फोन की घंटी बजी। मोबाइल स्क्रीन पर वही नाम चमक रहा था, शांति देवी। हेलो, नमस्ते दीदी जी, कैसी हैं आप? नमस्ते, बस ये बताने के लिए फोन किया कि हमने रोहन की शादी कहीं और तय कर दी है। क्या? ये क्या कह रही है आप? देखिए, आपके पति के जाने का हमें भी दुख है, लेकिन सच कहूँ तो हमें गाड़ी चाहिए थी, और अब जब आपको वो देनी नहीं है तो। नहीं दीदी प्लीज, आप ये रिश्ता मत तोड़िए, मैं किसी भी तरह से इंतजाम कर लूंगी गाड़ी का। कैसे? इसका जवाब सुनीता के पास नहीं था। फोन कट गया, लेकिन उस रात सुनीता बहुत देर तक जागती रही। नींद तो जैसे हफ्तों से उससे रूठी हुई थी। गुजरते दिन के साथ हरीश की सारी बचत धीरे धीरे खत्म हो चुकी थी। घर में अब राशन तक लाने के पैसे नहीं थे। ऊपर से घर का मकान मालिक रोज दरवाजे पर आकर हंगामा करता, और आज तो उसने हद ही कर दी थी। देख ले औरत, 2 दिन और देता हूँ, किराया नहीं दिया तो तेरी बेटी को उठा ले जाऊंगा, फिर मत कहना कि चेताया नहीं था। सुनीता के कानों में जैसे किसी ने अंगारे डाल दिए हो। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। कोई इतना बेरहम कैसे हो सकता है? हरीश के रहते उसे कभी एहसास नहीं हुआ कि दुनिया कितनी जालिम है। हरीश ढाल जो था अपने परिवार का, लेकिन अब सुनीता को समझ आ गया था कि ऐसे काम तो नहीं चलेगा। घर चलाने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। सुबह उसने नीलम से कहा, नीलम, मुझे लगता है अब हाथ पर हाथ धरकर बैठने से कुछ नहीं होगा बेटा। सोच रही हूँ कि पूरी सब्जी का ठेला शुरू करूँ। पर मम्मी, पूरी सब्जी तो घर में बनती है, इक्का दुक्का ही कोई होगा जो उसे खरीदेगा। आप मोमोज का ठेला क्यों नहीं लगाती? आजकल हर गली, हर चौक पर बिकते हैं, लोग बहुत पसंद से खाते हैं। लेकिन बेटा, ये विदेशी खाना मुझे तो बनाना भी नहीं आता। मैं बनाऊंगी ना मम्मी, आप बस वो तीखी खट्टी सी चटनी बना देना जो आप हमेशा आलू के पराठे के साथ बनाती हो। सब उंगलियां चाटते रह जाएंगे, देखना।
ठीक है, पर इसके लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? घर में कुछ भी कीमती था सिवाय उन कंगनों के जो हरीश ने एक एक पैसा जोड़कर नीलम की शादी के लिए बनवाए थे। आंसुओं को पोंछते हुए सुनीता ने अलमारी खोली और दिल पर पत्थर रखकर कंगनों को निकाला। माफ करना हरीश, तुम्हारी आखिरी निशानी भी बेचनी पड़ेगी। हमारी बेटी की इज्जत का सवाल है। अगर सच में मकान मालिक उसे उठा ले गया तो नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो चुपचाप बाजार गई, कंगन बेचे और सबसे पहले उस मकान मालिक को पैसे दिए। ये लो, अब अगली बार दरवाजे पर चिल्लाना मत, नहीं तो पुलिस बुला लूंगी। उसके बाद बचे पैसों से आटा, सब्जी, मैदा और एक छोटा सा स्टोव लिया। मम्मी, बस अब आप देखना, हमारे हाथ के मोमोज मोहल्ले की पहली पसंद बनेंगे। सुनीता की आंखों में पहली बार एक हल्की सी चमक दिखी, जैसे टूटे हुए सपनों की राख से कोई नया सपना सिर उठा रहा हो। दोनों माँ बेटी ने मोमोज का ठेला लगाना शुरू कर दिया। सुनीता और नीलम रोज सुबह जल्दी उठकर मोमोज बनाती, सारा सामान समेटकर ठेला सजाती और मोहल्ले की गली में एक कोना ढूंढकर खड़ी रह जाती, जहाँ लोग गुजरते थे लेकिन रुकते कम थे। दिन भर में 2-4 ग्राहक कभी कभार आ जाते, पर कमाई उतनी नहीं होती कि अगले दिन की सामग्री भी ठीक से आ सके। इसी तरह धीरे धीरे 1 महीना बीत गया। एक दोपहर थी, धूप जोरों की थी। तभी चमचमाती कार धूल उड़ाते हुए उनके ठेले के पास रुकी। नीलम कुछ सब्जियां काट रही थी और सुनीता मोमोज फ्राई कर रही थी। तभी कार से शांति देवी उतरी। साथ में एक बेहद सजी धजी महंगी साड़ी और ज्वेलरी पहने हुई एक लड़की थी, जो बिल्कुल दुल्हन जैसी लग रही थी। अरे ओ भगवान, क्या हालत हो गई है तुम लोगों की। अच्छा हुआ मैंने समय रहते रिश्ता तोड़ दिया, वरना सोचो कितनी शर्मिंदगी होती। सुनीता कुछ नहीं बोली, सिर झुकाकर मोमोज पलटती रही। लोग क्या कहते कि ठेले वाली को बहू बनाकर ले आई हूँ, मेरी तो बड़ी जंगसाई होती। ये सुनते ही नीलम का चेहरा लाल हो गया, पर माँ की इज्जत की वजह से वो चुप रही। देखो देखो, ये है मेरी बहू रुचि, हीरा है हीरा, और वो गाड़ी मिली है शादी में। हाँ हाँ, 10 लाख रुपए भी साथ में आए। अमीर लोग हैं, अमीर। सुनीता ने कुछ नहीं कहा। अब तुम लोग मोमोज बेचो, हम तो जिंदगी के मजे लेंगे। वो खिलखिलाते हुए कार में बैठी और चली गई। सुनीता अब भी कुछ नहीं कहा, बस मोमोज फ्राई करती रही, मगर आंखें बता रही थी कि शांति देवी की बातों ने उसे अंदर कितना छलनी कर दिया है। कुछ ही दिन बाद दोपहर के वक्त एक अधेड़ उम्र का आदमी उनके ठेले पर रुका। उसने एक प्लेट मोमोज ऑर्डर किए। खाने के बाद उंगलियां चाटता हुआ बोला, अरे मैडम जी, मैं तो कहता हूँ कि इतने चटपटे मोमोज मैंने जिंदगी में नहीं खाए। लोगों को पसंद तो आते हैं, पर दिन में 2-4 ग्राहक ही मिलते हैं, इससे क्या ही गुजारा होगा। हाँ, आपकी चटनी जो तो ऐसे जादू है, जादू। असल में आपकी लोकेशन ही गलत है। आप यहाँ ऑफिस या कॉलेज स्टूडेंट नहीं आता ना। मोमोज के लिए भीड़ चाहिए, बच्चों की भी नौजवानों की भी। तो क्या करें, आप कुछ सुझाव दे दे। देखिए, यहाँ से जो सड़क जाती है ना, उस किनारे एक स्कूल है, पास ही कॉलेज भी है, एक बड़ा शॉपिंग मॉल है, मूवी थिएटर और पार्क भी है। आप वहाँ ठेला लगाइए। मैं दावे से कहता हूँ आपकी भीड़ इतनी ज्यादा मिलेगी और ग्राहक भी। उस आदमी के जाने के बाद नीलम ने माँ कहा, मम्मी, हमें कोशिश करनी चाहिए, अब डरने या शर्माने का वक्त नहीं है। अगले ही दिन सुनीता और नीलम ने अपने ठेले को उस बताए गए इलाके में लगा दिया और फिर जैसे मानो चमत्कार ही हो गया। घंटे भर में उनके सारे मोमोज बिक गए। बच्चे, कॉलेज के लड़के लड़कियां, पार्क में घूमते परिवार, सबने लाइन लगा दी। अगले दिन उन्होंने पहले से ज्यादा मोमोज बनाए और वो भी जल्दी खत्म हो गए। ग्राहक बार बार आकर कहने लगे, आंटी 2 प्लेट मोमोज जल्दी। अरे बहुत चटपटे हैं, अब तो रोज यहीं आना है। अब हर दिन सुनीता और नीलम सुबह से शाम तक मोमोज बनाती और ग्राहकों की लाइन लगी रहती।
इससे उनकी अच्छी खासी कमाई होने लगी थी।